जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बोर्ड मॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप से आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम देर ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, आपको सारे के सारे ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो आ जाओ फटाफट से हम आज की बात करते हैं। लेकिन हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, लगातार कमेंट करते हैं और हर वीडियो पे कमेंट किया करते हैं। और ये जगराज सिंह जी कमेंट करते हैं, रिस्पेक्ट सर, ऑल दीज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद मेथड बोर्ड मास। बिल्कुल, बोर्ड मास से लगभग सारी समस्या समाप्त हो सकती है। ब्रैकेट ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीपल। तो आपने बिल्कुल सही लिख के भेजा है। और दूसरा मैसेज क्या आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट, योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी इजी, ओके, और एवरीवन कैन अंडरस्टैंड सर। सेकंड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय रिटन मेथड बोर्ड मास। तो बोर्ड मास लिखने से सॉल्व हो जाती है समस्या। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगराज सिंह। और इस वीडियो पे आपने कमेंट किया है 5/5/5। लोगों ने बहुत पसंद किया। आप भी जा करके वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ पे बेस समान करना है बिल्कुल। तो इस वाले वीडियो में जो 3 की पावर x और बराबर में x की पावर 9, तो यहाँ पे बेस अगर समान कर पाएंगे तो सवाल हल हो जाएगा। और यहाँ पे देखना, ये 25 की पावर, सुभाष जी ने कमेंट किया 25 की पावर 50। तो इस पे आपने सही जवाब दिया है। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम देर ना करते हुए इस सवाल पे चलते हैं। आपके सामने पहला सवाल है। इस पहले सवाल पे गौर कीजिएगा। और आप सबको मालूम है कि बोर्ड मास, सही है, बोर्ड मास, तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये है ब्रैकेट, ओके। ऑफ का मतलब ऑफ या का, हिंदी में आप का देखोगे, और फिर डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई, और फिर ऐड, और फिर सब्सट्रैक्शन, घटाओ। तो इस क्रम को आप हमेशा याद रखोगे सारे सवाल लगाते हुए। और सारे सवाल लगाते हुए तो सबसे पहले इसमें आप ये देख पाओगे कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट आपको नहीं दिख रहा है और कहीं पे ऑफ नहीं दिख रहा है, का नहीं दिख रहा है। फिर आप सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे बेटे, डिवाइड को सॉल्व करोगे, डिवाइड को, ओके। तो अब नीचे का और ऊपर का, यहाँ पे ऊपर में तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटे, दोनों काम एक साथ में ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24, ओके, माइनस है तो माइनस लगा दिया। 6 का 2 में गुणा करोगे बच्चे तो 12 हो जाएगा, ओके। और बटा यहाँ पे 8 करोगे, ओके, और प्लस 16 का भाग करोगे 4 में, ओके। तो 16 का 4 में भाग करोगे तो आप जानते हो कि 16/4 होता है, ओके, और 4 चौके 16 होता है। तो 16 का 4 में जब भाग करोगे ना, 4 से भाग करोगे 16 में, तो 4 आएगा। तो यहाँ पे बेटे आप लिखोगे 4, ओके। अब ऊपर है नीचे है तो अलग अलग कर सकते हो। 24 से माइनस करोगे 12 तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और 8 और 4 करोगे बेटे 12, तो 12 और 12 कट के कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देंगे। बच्चे 0 नहीं होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे 1 आएगा। 0 उस कंडीशन पे आएगा जब किसी संख्या को उसी संख्या में घटा दो। जैसे 12 - 12 करते तब 0 आ जाता, लेकिन 12/12 करोगे बेटे तो 1 आएगा। और 1 यही आपका क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे सीखेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ों को। ये वीडियो सबके लिए है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। आपके दिमाग की जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं ना, वो दूर हो जाएंगी। एक अलग वीडियो है, हटके है ये, ओके। चलो, अब ये दूसरा सवाल आपके सामने है। तो बेटे आप जानते हो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे बच्चे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और नीचे में सबसे पहले आप किसको, भाग को सॉल्व करोगे, ओके। तो यहाँ पे आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो बेटे, 15 भागे, ओके, 15/5। देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके समझने के लिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। मुझे ये कतई नहीं है कि सवाल बड़ा सॉल्व होगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो 3 × 3 करोगे बच्चे तो ये 9 हो जाएगा। और बटे यहाँ पे 12/4 करोगे तो 12 में बेटे जब 4 से भाग करते हो आप तो 4 × 3 = 12, मतलब इसका आ जाएगा कितना, 3, और गुणा में
3 आ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चे। और इतनी बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पे ऊपर ध्यान देना। ऊपर सबसे पहले क्या करोगे, 15/5। जब 5 से बेटे 15 में भाग करोगे आप तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 गुणा 3 और प्लस 9। और बेटे यहाँ पे बटे में 3 तिया 9 होता है तो 9 कर लो आप। ओके, और 9 कर लिया तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि 3 तिया 9, 9 और प्लस 9 और बटे में 9, तो 9 और 9 होता है 18। और 18 बटा में 9 करोगे बेटे तो 9 दूना 18। आपका आंसर जो आएगा ना वो आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। और हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, अगर समझ में आया है बच्चे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अभी तुरंत लाइक करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ओके, और यहाँ पे ध्यान देना, हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो बोर्ड मॉस का जो नियम है आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है ऐसे सवालों को हल करने में। अब इसको देखो, सबसे पहले बेटे नंबर किसका आएगा, नंबर आएगा यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रैकेट में है और नीचे भाग में है। ओके, तो आप ये जानते हो 21 भागे भागे ब्रैकेट वाले को हल करोगे बेटे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 मैंने लिख लिया। और फिर यहाँ पे भागे। ओके, और 1/3 है तो चलो अभी मैंने 1/3 लिख लिया, सही है ना। ओके, चलो बटा 5/5। तो बच्चे 5 को अब 5 से आप अगर भाग करते हो तो 1 आएगा, क्योंकि 5/5 करोगे तो 1 हो जाएगा। और 1 और प्लस 2 ये हो जाएगा, सही है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब बेटे यहाँ पे आप जानते हो कि जब आप 7 को 21 में भाग करोगे तो ध्यान देना, जब आप 7 को 21 में भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 7 तिया 21 होता है। अब ये भाग है। ओके, चलो भाग है तो हम इसको गुणे में अगर लिखते हैं तो ये 3/1 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में लिखते हो तो संख्या पलट जाती है। ये 3/1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। और बटे 2 और 1 3, तो 3 तिया 9 होता है बेटे। और 9/3 करोगे तो 3 और 3 तिया में 9 हो जाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करा, 21/7 कर दिया बेटे। तो 21/7, 7 का जब 21 में भाग करोगे तो 3 आएगा, 3 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे भागे 1/3 है, तो भागे 1/3 है तो आप इसको जब गुणे में लिखते हो तो संख्या पलट जाती है, 3/1 हो जाता है। अब नीचे बटे में 1 लिखो ना लिखो बात बराबर होती है। ओके, हम आशा करते हैं कि ये सवाल भी बच्चे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कराते हैं, आप जानते हो 10 मिनट 12 मिनट की ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखा करिए। एक वीडियो रोज डालते हैं और एक वीडियो आप ज़रूर देखा करिए। यहाँ पे देखो 5 × 5 है बच्चे। ओके, प्लस, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में आप इसको सॉल्व करोगे, सही है, और नीचे में इसको, क्योंकि ब्रैकेट में है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं। तो 25/5 करोगे बेटे तो आप जानते हो कि जब 25/5 का मतलब बटा में 5, तो 5 25 होता है, तो ये 5 हो जाएगा। इसकी जगह पे आप क्या करोगे, 5 करोगे बटा। ओके, अब 30/5, चलो इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ना आए आपको। 30/5 माइनस 5/5 करोगे बेटे तो 1 आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जब 5/5 करोगे ना तो वो 1 आता है, 1 आता है। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे बेटे, ऊपर फिर गुणे को हल करोगे आप और नीचे भाग को हल करोगे। तो ऊपर जब गुणे को हल करोगे तो 5 25 हो जाएगा बेटे। ओके, चलो 25 हो गया, प्लस यहाँ पे मैंने 5 लिखा और बटा 30/5। जब 30 को 5 से भाग करोगे तो आप जानते हो 5 6 30 होता है, तो यहाँ पे 6 आएगा और माइनस 1 आएगा। ओके बेटे, सही है। अब 25 और 5 करोगे बेटे तो 30 आएगा, और 30 और 6 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 से काटोगे बेटे तो 5 6 30 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चे सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो जा करके अभी तुरंत वीडियो को। ओके, अब आगे देखते हैं कि अगला सवाल आपके सामने क्या है। ये सवाल, ऐसे छोटे मोटे सवाल ना आपको बहुत
बहुत ढेर सारे मिलते हैं और आपको छोटी छोटी चीज़ें, हम जानते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम होती है और वही सवाल हमारा गलत होता है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, आप जानते हो, सबसे पहले इसको हल करोगे आप जो ब्रैकेट के अंदर है, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हल करोगे तो 8 और प्लस 13 और 13 जोड़ोगे बेटे तो 26 हो जाएगा। चलो मैंने 26 लिख लिया, और यहाँ पे भागे 13 है तो 13 लिख दिया। ओके बेटा 7 और 6 कितना, 13, ये हो गया 13। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इतनी बात समझ में आ गई बेटे तो आप ये बताना कि 8 और प्लस 26 भागे 13 का मतलब हुआ कि 26 बटा 13, और जब 13 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आया कितना, 2। सही है। और बटा करोगे बेटे 13 है तो 8 और 2 10 हो गया बच्चे, और 10 और बटा 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप 10 बटे 13 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ना आप दशमलव में अगर लिखना चाहो बच्चे तो इसका मतलब होता है कि आप नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग करते हो। तो अभी तो जाएगा नहीं, पहले 0 बढ़ा के एक दशमलव यहाँ पे बढ़ाएंगे तो एक 0 उतर जाएगा। सही है। तो आप जानते हो 7 बार जाएगा, 13 सते 91, 13 सते 91, यहाँ पे फिर 9 बचेगा। सही है। अब फिर अभी भाग ले जा सकते हो एक 0 बढ़ा के, तो 13 6, सही है, 78। तो यहाँ पे आप अपना आंसर दे सकते हो कि 0.76 कटेगा, फिर भी नहीं पूरा ये, तो आप यहाँ पे 2 आंसर दे सकते हो, 10 बटे 13 दे सकते हो या 0.76 दे सकते हो। ओके, तो हम आशा करते हैं बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा ये सवाल, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट जरूर करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे मालूम चलेगा कि लेवल आपका, और आप क्या जानना चाहते हो हमसे, ये बात भी कमेंट करोगे। ओके, 10 भागे 5, 10 प्लस 5 ये लिख दिया बेटे। अब इसको जब हल करेंगे ना प्लस, तो 18 भागे 6, 18 को जब 6 से भाग करोगे तो 6 तियां 18 होता है बेटे, तो 6 से आप भाग कर रहे हो 18 को, तो 6 तियां 18, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बटा करोगे 3 भागे 3 करोगे, इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि 3 को आप 3 से भाग कर रहे हो तो 1 आएगा, तो इस वाले टर्म का इतने वाले टर्म का 1 हो गया, प्लस 8। अब बेटे क्या करना है, सारे जोड़ने ही है, एक साथ जोड़ लो आप। 10 5 15 3 18, ये हो गया 18, और बटा में क्या 8 और 1 9, ये हो गया 9, तो 9 दूना 18 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। और हम आशा करते हैं तो आप जो है ना एक सवाल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक सवाल लिखता हूँ, सही है, 24 ओके गुणा 10 ओके भागे 5 ओके, सही है, और बटा 25 माइनस 5 और गुणा 2। तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना बेटे, इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का कमेंट ज़रूर आएगा। ओके, तो इसका जवाब और अपना नाम लिखना, सबसे पहले आप इसका अपना नेम लिखना, नेम के बाद स्पेस देके आंसर ज़रूर लिखना, और कमेंट मुझे ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, क्या इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं, और इस टाइप के सवाल आपको समझ में आए या नहीं आए बेटे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, और हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और बच्चे आप ये बताना चाहेंगे कि 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की मैक्सिमम वीडियो डालते हैं, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक से बेसिक मैथ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही बेटे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।